सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल का है। मॉडल पेपर 14 है। इससे पहले हम 13 वीडियो बना चुके हैं, यानी 13 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और यह जो है पार्ट 1। दोस्तों, हमने एक इसमें स्पेशल 500 क्वेश्चन जो सफाई कर्मचारी के लिए है उसका ई बुक बनाया है, जिसका जो है आप देख रहे हैं, नीचे लिंक दिया गया है। और लिंक ऑफ ई बुक 2000 जीके जीएस और करंट अफेयर के, जो कहना मतलब अभी के जो है 2000 इम्पोर्टेंट, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सफाई कर्मचारी एग्जाम के लिए है, उसका लिंक दिया गया है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ पार्ट 1 में जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरेंस के 10 क्वेश्चन होंगे, नंबरिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश हिंदी जो भी आपका ऑप्शनल है, यानी करना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश में से, उसमें 15 क्वेश्चन होंगे। नीचे नोट्स में दिया है जो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है आपका एग्ज़ाम है, यानी कि जितने भी जैसे मसालची हो गया, सफाई कर्मचारी, यानी डी जो आपका पोस्ट ऑफ कांस्टेबल का है उसका जो लेवल होगा 10th का होगा। है पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल का लेवल जो होगा उसका 10+2 12th का होगा। और जो मान लिया कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो स्टूडेंट ऑफिसर की, जैसे सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की हैं, उनका लेवल जो होगा ग्रेजुएशन का लेवल। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कुछ मिक्स क्वेश्चन रहते थे, जैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी नया जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार अब इस तरह नहीं होगा। अब 50 क्वेश्चन तो आपके जीके जीएस मैथ रीजनिंग और हिंदी से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके जो ट्रेड से भरा है आपने तो उसी से होंगे। आज हम जो है 50 क्वेश्चन जो आपके सफाई कर्मचारी वाले हैं, और देखो सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है, लेकिन आज की डेट में कंपटीशन इतना हो गया है कि आप ये ना सोचें कि बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उसी का होगा जिसके ज़्यादा अधिक से अधिक नंबर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, अभी तक मार्केट में कोई भी सफाई कर्मचारी, कुक, माली इत्यादि के जो बुक्स हैं, यानी कि जो पार्ट 2 के संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उस संबंध में कोई भी उस टॉपिक के संबंध रिलेटिव ना तो बुक है ना ही क्वेश्चन है। लेकिन हमने जो है इस कोर्स को, यानी कि इस तरह के जो कोर्स हैं जिनको मैंने कोशिश कर रहा हूं कि इनके संबंधी कुछ बुक बनाई जाए, और जो बुक होंगी ई बुक के रूप में आपको दिया जाएगा। बाद में मैं इसका जो सफाई कर्मचारी वाला ई बुक 500 क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन पार्ट 2 के और इसके संबंधी 34 जो टॉपिक है मैंने उसका ई बुक कंप्लीट कर दिया गया है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पक्का इंश्योर हूँ। साथ ही दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है? इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक विकास में कमी हो जाती है, बी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, डी उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी सही आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने में कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है? ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी न्यूरोटॉक्सिस तो डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिस गैस जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है उसको जलाने से उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है? ए मीथेन, बी टी सी डी डी और डी न्यूरोटॉक्सिस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मीथेन गैस जो आपको, देखो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम है उसमें जो बी पार्ट में क्वेश्चन आएंगे वो आपकी सफाई संबंधी, सफाई इसमें आपका इन्वायरमेंट भी है, इन्वायरमेंट को किससे खतरा है। तो कुछ गैस उत्पन्न होने से जो है खतरा उत्पन्न होता है, यानी कि गंदगी होती है, यानी कि वो इन्वायरमेंट की गंदगी। तो आपको उस तरफ भी सोच के चलना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जलाते हैं तो उनसे बहुत सारी गैस निकलती हैं जो कोई इन्वायरमेंट के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, और वह मानव जो है शरीर पर भी प्रभाव डालती है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जो नहीं निकलती है, लेकिन उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब क्वेश्चन को हार्ड पूछा जाता हो। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ गैसें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों, वो गैस जो उत्पन्न होती है वो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज से उत्पन्न होती है। जैसे मीथेन है, वो गैस जो है जहाँ पर भी दलदली भूमि है या कुछ सड़ रहा है, या जैसे गोबर
को हम गोबर गैस बनाते हैं वहाँ से भी मीथेन निकलती है, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, अस्पताल की खिड़की के शीशे साफ किए जाते हैं? ए कोलिन से, बी रेड हर्किप से, सी RIDX से, या जो है सोरोफोरा से। तो दोस्तों इसमें जो है कोलिन जो होता है उसको सफाई की जाती है। शीशा ऐसा नहीं है, अस्पताल की खिड़की कोई भी शीशा, चाहे गाड़ी का शीशा हो, अस्पताल की खिड़कियों का शीशा हो, घर में लगे हुए शीशे हों, कोई भी शीशा साफ करना हो तो कोलिन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, अस्पताल में लाल डस्टबिन का कोड क्या है? 31L, 36L, 38L या 61L? तो दोस्तों इसका है ए 31L। प्रश्न नंबर 6, पानी की शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने का पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, या सी व्हाइट पाउडर का, डी उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों अगर पानी को शुद्धिकरण करना है तो उसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी को एकत्र करते हैं, डैम्प करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। ये क्या हुआ, 1 मिनट, डाल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, उपयोग के बाद ग्लव्स किस डस्टबिन में फेंका जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, यानी कि जब आप डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं तो आपको कन्फर्म है कि कौन सा कचरा किस में डालना है और किस तरह, लेकिन जब उपयोग ग्लव्स, तो जो आपके दस्ताने हैं आपने यूज कर लिए, तो वो किस तरह का कचरा है? ए ब्लैक डस्टबिन में, बी ग्रीन डस्टबिन में, सी रेड डस्टबिन में, डी येलो में। तो दोस्तों रेड डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ों को छुआ हो, बहुत सारे उस पर डस्टबिन में वो कहना मतलब ग्लोव्स में बहुत सारे कीटाणु वायरस लग गए हों, तो उसकी जो है यूज करने के बाद डस्टबिन जो है खतरनाक कचरा बन जाता है, और जितना भी खतरनाक या डेंजरस वेस्ट होता है उसको रेड डस्टबिन में डाला जाता है, जहाँ पर रेड डस्टबिन उपलब्ध हो। प्रश्न नंबर 9 है, किसानों के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? ए केकड़े को, बी अर्थवर्म यानी केचुए को, वृश्चिक को, कबूतर को। तो दोस्तों इसमें केचुए को माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट है? पॉलीथीन, बी ग्लास, सी केक और डी पेपर। तो दोस्तों इसमें क्या है, पेपर को हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। एक बार पेपर यूज कर लिया, वो ख़राब हो गया, दोबारा उसको हम रिसाइकलिंग पेपर के रूप में यूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किसका प्रयोग मक्खियों, कीड़ों और मच्छरों को रोकने के लिए किया जाता है? ब्लैक हिट, बी रेड हिट, सी मोर्टीन, ऑल ऑफ अबव। तो इन सभी से जो है, चाहे कीड़े हों, मच्छर हों, मक्खियाँ हों, इनको भगाने के लिए, इनको रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, पश्चिमी सभ्यता के शौचालय की एक शैली कौन सी है? सीटिंग सीट, बैठने की सीट वाला, 2 फुट सीट यानी 2 पैरों पर बैठने वाला, स्टैंडिंग सीट, खड़ा होने वाली सीट, दोनों। तो दोस्तों इसमें पश्चिमी सभ्यता के जो है सीटिंग यानी कि बैठने वाली, जिस पे बैठ के हम यूज करते हैं, और भारत के अंदर जो है, जो इंडियन कल्चर में जो है दोनों पैरों पर बैठने वाली यानी दोनों पैर रख के जो बैठते हैं वो यूज होती है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी संबंधी हमने एक कोर्स बनाया है, जिसमें जो है आप उसमें जो भी कोर्स लेगा या जो भी उसमें हमने जो ई बुक बनाया है, ये ई बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें 500 क्वेश्चन तो हमने पहले स्पेशल बनाए हैं, उसका एक अलग ई बुक है। दूसरा जो है हमने इसमें 1 मिनट आपके लिए थोड़ा समय आपको बर्बाद होगा, तो ये तो आपका चल रहा है। दूसरा हमने जो 500 क्वेश्चन स्पेशल सफाई कर्मचारी के लिए बनाए हैं वो हैं, और इसके अलावा ये अभी हमने एक ई बुक बनाया है, क्योंकि मार्केट में कोई इस तरह का टॉपिक के रिलेटिव यानी कि कोई भी PDF ने या कोई भी बुक ऐसा नहीं था जो सफाई कर्मचारी के सभी टॉपिक को कवर करता हो। हालांकि हमने कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है इसमें बनाने में। तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया है, इसमें टोटल आपके जो है 34 जो टॉपिक है जिनसे अभी तक सफाई कर्मचारी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जैसे कचरा अपशिष्ट का परिचय, सफाई क्या है, फर्श के कैंप की सफाई, फर्श और टाइल्स की सफाई, इन्हीं से सभी से क्वेश्चन आए हैं। और सफाई में उपयोग होने वाले उपकरण, इससे तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सफाई में उपयोग होने वाले केमिकल, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, हार्पिक हो गया, इत्यादि हो गया। हाइड्रोपैरासाइट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, कचरा डालने के आधार पर डस्टबिन के प्रकार,
और सार्वजनिक तौर पर डस्टबिन के प्रकार, शौचालय कौन कौन से, टॉयलेट के प्रकार, बायो टॉयलेट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए, ये सब यानी कि दूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं इत्यादि, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ विश्व स्वच्छ, ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जिनसे इस संबंध में क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है कच्चा अपशिष्ट का परिचय इत्यादि को मैंने शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा भी नहीं है लेकिन फिर भी इसमें जो है 80 क्वेश्चन जो थ्योरी के बन गए हैं और कुछ क्वेश्चन भी बना दिए हैं 20 सेट, क्या ना मतलब इसमें 20 सेट 20 क्वेश्चन के बनाए हैं जिसमें 400 लगभग क्वेश्चन हैं। तो कुल मिलाकर 150 इस तरह के पेज है। इसमें आपको वो है ई बुक पूरा आपको मिल जाएगा। ये इसका जो है ई बुक ही है, आपको उस पर भी अवेलेबल है, इंस्टामोजो पर भी और वहाँ पर भी। लेकिन जो कोर्स पूरा हमसे फुल कोर्स लेगा उसमें दोस्तों इसको यही ई बुक, दूसरा स्पेशल एक 500 क्वेश्चन का जो सफाई कर्मचारी का ई बुक है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग से संबंधित सभी टॉपिक आपको, और आगे भी कोई भी अगर हम अपडेट करते हैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें अब ढूंढते हैं, लगता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो वह भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस फलों के रस का उपयोग उद्देश्य से सफाई के लिए किया जाता है, यानी कि कौन से ऐसे फल हैं जिनके रसों का प्रयोग हम सफाई के लिए करते हैं। ए लेमन, बी ऑरेंज, सी पपैया यानी पपीता, नॉन ऑफ दो, तो इसमें ए लेमन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से जैविक कचरे हैं। ए निडल सुई, डिस्पोजल कप, सी ब्लड जो वैक्स होते हैं, या सिरिंज। तो दोस्तों निडल्स, सॉरी बी ऑप्शन है इसमें जो है डिस्पोजल कप जो होते हैं वो है। कौन सा कारण ओजोन परत का क्षरण होता है, या ओजोन जो परत है उसके कौन सा कारण है जिसके कारण उसका क्षय हो जाता है या विघटन हो जाता है। तो दोस्तों फिर मैं वही बात आपसे कहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन 50 में थे 30 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपने बार बार पढ़ लिए हैं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े से हार्ड होंगे, जैसे या अलग हटके होंगे लेकिन रिलेटिव होंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपको पता होना चाहिए जैसे सफाई के संबंधी है तो इन्वायरमेंट में किस कारण से मतलब इन्वायरमेंट को खतरा किन चीज़ों से होता है। जैसे बहुत सारी ऐसी गैसें हैं, जैसे ई वेस्ट को जलाने से निकलने वाली गैस है, या आपको गैसों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को खतरा होता है। दूसरी तरफ जो है कौन से कारण हैं, जो ओजोन परत है, ओजोन परत भी अगर उसका विघटन होता है या उसका क्षय होता है तो मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, या कारण या कौन सी गैस के कारण जो है विघटन होता है, तो वो गैस कैसे उत्पन्न होती है। तो जो यहाँ पर दिया है कौन सा कारण है जो ओजोन परत का क्षय होता है, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, जैसे जिसको हम शॉर्ट में CFC बोलते हैं। दूसरा अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चर, अनियमित रॉकेट लॉन्चर जो किए जाते हैं, या नाइट्रोजन कंपाउंड जितने भी हैं, या ऑल ऑफ हो। तो उत्तर इसमें जो ओजोन परत होती है वो गैस, ओजोन परत का जो सबसे बड़ा कारण है गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको CFC जो उत्पन्न होती है दो ही ऐसे कारण हैं जिनसे, या तो मेन दो हैं, वैसे तो 2-3 एक और हैं। जैसे मेन में क्या, जितने भी हम AC यूज करते हैं, AC के जो यूज होता है उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा जो है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज के कारण भी। तीसरा फोम उद्योग जो है उससे भी जो है गैस उत्पन्न होती है, और इस कारण से जो ओजोन परत का क्षय हो जाता है। तो दोस्तों आपको इन संबंध में भी इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको थोड़ा अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आप इनके बारे में जानते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, नाला को साफ करने के लिए कौन सा पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो आप ब्लीचिंग पाउडर है वही जानते हैं, चाहे पानी को साफ करना हो, कहीं पर नाला गंदा है, वहाँ पर सफाई हुई है, वहाँ पर कीड़े मकोड़ों को मारना, तो ब्लीचिंग पाउडर, जैसे सफ़ेद पाउडर वो दी है, आपका वॉशिंग पाउडर हो जाता है। कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर उसको बोल देते हैं, ये सब जो है नहीं होता। प्रश्न नंबर 17 है, किसके जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो है C ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी जी। सरदार पटेल आपको पता ही, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है, तो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। तो इसमें C ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 18 है, मानव मल के ट्रीटमेंट का सवायु जिसको एरोबिक्स बोलते हैं विधि क्या है।
ट्रीटमेंट विधि है, वायुहीन विघटन विधि है, एवं कंपोस्टकारी शौचालय विधि है। उपरोक्त सभी तो इसमें सी है, कंपोस्टकारी शौचालय विधि। प्रश्न नंबर 19, शौचालय की सफाई के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं? तो शौचालय की जैसे लेक्टेस दस्ताने वो भी यूज होते हैं। शौचालय ब्रुश कई प्रकार के हैं, जो आप बुक पढ़ोगे, थोड़ी पढ़ोगे, उसमें दिया गया है। और श्वास यंत्र, यानी कि आपका श्वास यंत्र भी यूज होता है। आप सुनते होंगे कई बार क्या होता है, कई नाले या गटर को साफ़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो है सफाई करने वाले कर्मचारी के अंदर ही जाकर डेथ हो जाती है। तो वो क्या है, उस समय श्वास यंत्र नहीं पहने होते हैं। अगर श्वास यंत्र पहने हों तो उनको जो है इतनी समस्या ना आए या इस तरह की घटना से बचा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी तो इसमें उपरोक्त सभी चीज़ें, और मैंने वहाँ पर जो है उपयोग होने वाले उपकरण जो बुक बनाई है इसमें थोड़ी में ढूंढ के अच्छे से वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। आप उस बुक को पढ़ेंगे। अगर मैं बताता हूँ, अगर उस बुक को आपने जो 34 टॉपिक्स मैंने छांटे हैं, यानी 50 क्वेश्चन आते हैं और 34 टॉपिक बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे डस्टबिन हो गया, डस्टबिन से 3 से 4 तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। या जैसे हाथ कब धोने चाहिए, कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक हैं, हाथ कब धोने चाहिए, सफाई में ध्यान रखने वाली बातें। जैसे मान लें सफाई से कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे चिकने फर्श को किससे साफ़ करना चाहिए, टाइल्स को किससे साफ़ करना चाहिए, या जो कच्चे में कौन सी झाड़ू यूज करनी चाहिए। ऐसे कुछ उससे 10 से 1 कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक से ही 7 से 8 क्वेश्चन। जैसे सफाई क्या है, सफाई में ध्यान देने वाली बातें वो पूरी सफाई में आ जाती है। सफाई क्या है, हाथ की सफाई क्या है, हाँ। और कुछ है जैसे क्वेश्चन टॉपिक हैं, जैसे सफाई में दोनों यूज होने वाले केमिकल में क्या है, जैसे एक क्वेश्चन उससे आ गया जो है हम लाइजोन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, टाइल्स को साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण हो गया, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले तो नंबर 1 पे पूछ लिया जाता है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, उसके बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाला कौन सा है, फिर स्टेट पूछ लिया जाता है। उसमें बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा, लेकिन मैंने कोशिश की है सभी को अपडेट करने की, और इस बुक में आपको मिल जाएंगे। मैं अगर वो बुक मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, पढ़ लिया तो आपको अच्छे नंबर। साथ ही अगर ई बुक भी नहीं लेना चाहते, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने आपको बनाए हैं, यानी कि एक मेरी वेबसाइट है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा, आप उस पर जाकर फ्री में भी पढ़ सकते हैं। शौचालय निर्मित करने में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सहूलियत प्रदान करना, स्टेटस प्राप्त करना, मलमूत्र के संपर्क में रोकना। उपयुक्त सभी तो इसमें है मलमूत्र को मानव संपर्क से रोकना। तो दोस्तों इसमें 20 ही क्वेश्चन थे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें, और आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी वेबसाइट है www.ldcandnetexam.com। यहाँ पर जाके सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको जो मैंने क्वेश्चन बनाता हूँ वो भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, जो भी नई चीज़ बनाता हूँ इस वेबसाइट पे डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर कोई इसका कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। जीके भी मिल जाएगा, जीएस भी मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है यहाँ पर डाउनलोड करने में। जैसी कंप्लीट हो जाती हैं चीज़ें मैं आपको वो टॉपिक बाई टॉपिक डालता रहता हूँ। तो दोस्तों इस यूट्यूब पे जाके, कहने मतलब सॉरी, इस वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें दोबारा अगेन, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।